मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मनुष्य अपने सुख से सुखी नहीं है पर दूसरे के सुख से दुखी जरूर है। हालेलुया, है ना। पड़ोसी के पास अच्छी चीजें कैसे आ गई? मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है पर पड़ोस में सब कुछ है ना। होता है ना बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सेवकाइयों को देखकर, एक अच्छे लीडर को देखकर मैं कहता हूँ उस लीडर के अंदर बहुत कमियां हैं, उसके बावजूद आप उसकी सेवा को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये बातें आपको दुख देती हैं, आपके अंदर ढाह लेके आती हैं। आपको मालूम है ये ढाह किसके अंदर आया? शाऊल के अंदर। परमेश्वर ने उसे एक बड़ी सेवा दी, राजा बनाया। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और मेरे लिए निकालिएगा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद मेरे लिए पढ़िएगा। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को उजाड़ती हैं। दाख की बारी सबने देखी होगी ना, जब किसान दाख की बारी लगाते हैं तो वो उसके चारों ओर एक हैज बांधते हैं, बाड़ा बांधते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जानवर आकर उस उपज को खराब करता है। जो कुछ भी परिश्रम किया जाता है वो उसे बिगाड़ देता है। और प्रभु ने यहाँ लोमड़ियों की बात करी, क्योंकि लोमड़ियां भी दाख की बारी में घुसती हैं और दाख की बारियों को उजाड़ देती हैं। पर प्रभु बात कर रहे हैं आज हमारी सेवा की, आज हमारे जीवन की, आज हमारे पारिवारिक जीवन की। प्रभु कह रहे हैं जो छोटी लोमड़ियां, आपको मालूम है आपके जीवन में भी कई लोमड़ियां पाई जाती हैं, कई छोटी लोमड़ियां पाई जाती हैं जो आपकी दाख की बारी को, अर्थात आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को, आपकी सेवकाई को खराब कर रही हैं। हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं उन्हें पकड़ ले। आपको मालूम है लोमड़ी बहुत चालाक होती है, लोमड़ी बहुत ज्यादा चालाक होती है और वो हाथ नहीं आती, क्योंकि हम उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो इतनी चालाक है वो भाग जाती है। प्रभु ये शिक्षा आज हमें दे रहे हैं। प्रभु ने कहा ये छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, इन्हें पकड़ ले। आपको इन्हें पकड़ने की आवश्यकता है। और मालूम है आप पकड़ेंगे कैसे? आप पकड़ेंगे जब आप इन्हें पहचान पाएंगे, आप इनके कार्य करने के तरीके को पहचान पाएंगे। हालेलुया। किसान क्या करता है? वो चारों ओर बाड़ा कस लेता है ताकि बाड़े को तोड़कर ये जानवर, ये लोमड़ियां प्रवेश ना कर सकें। और प्रभु हमें ये शिक्षा देते हैं हमें भी बाड़ा कसना है, पर उससे बढ़कर हमें इन लोमड़ियों को पकड़ लेना है। आपको बताना चाहता हूं ये लोमड़ियां कैसी हैं आत्मिक रीति पर। निकालिएगा गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 19 पद से और 21 पद तक पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है जी, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का वचन गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद में एक खूबसूरत बात कह रहा है। बहुत सारे काम हैं, मैंने पढ़वा दिए आपके लिए, दोबारा नहीं बताऊंगा, पर एक ऐसी लोमड़ी के विषय में बात करूंगा जो हमारे जीवन में हमें
गिरा देती है, हमारे आत्मिक जीवन में हमें गिरा देती है। 21वें पद में लिखा है ढा। हालेलुया। आपको मालूम है ढा जो है एक ऐसी लोमड़ी है, छोटी सी लोमड़ी है, शायद कई बार हमें दिखाई नहीं देती, इसके कार्य करने का पैटर्न हमें समझ में नहीं आता, पर परमेश्वर कह रहा है ये वो लोमड़ी है जो तुम्हारी दाग की बारी को उजाड़ सकती है, खराब कर सकती है। ढा, आपको मालूम है बहुत सारे जीवनों के भीतर ये ढा पाया जाता है। मनुष्य एक दूसरे से ढा करते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि कई बार हमें वो बातें समझ में नहीं आती, कई बार हमें समझ में नहीं आता दूसरा मनुष्य, हमें समझ में नहीं आती दूसरी सेवा, हमें समझ में नहीं आते दूसरे लोगों का जीवन, और इस कारण से हम ढा करने लगते हैं, है ना? हम ढा करने लगते हैं कि कैसे इसकी जीवन को नाश करूं, कैसे इसकी सेवा को नाश करूं, कैसे इसे गिराऊं। और मालूम है ये ढा कई बार हमारे जीवन में ऐसे काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज एक ढा को तो मैं आपसे मिलवाऊंगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे इसके शिकार हो सकते हैं। निकालिएगा बहन भजन संहिता की पुस्तक, उसका 73 अध्याय और उसके 2 और 3 पद को मेरे लिए पढ़िएगा। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर के वचन में ये बात आ रही है। मालूम है कौन कह रहा है? आसाफ कह रहा है, भजन का लिखने वाला कह रहा है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। मालूम है क्यों ये गिर पड़ता, क्यों ये अपने जीवन का नाश कर लेता? कोई बहुत बड़े काम से नहीं, बहुत बड़ा अपराध नहीं किया इसने। पता है क्या किया? लिखा है क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था। किसी अच्छे व्यक्ति के विषय ढा नहीं कर रहा है, घमंडियों के विषय, दुष्टों के विषय ढा रखता है। पता है क्यों ढा रख रहा है? इस कारण से क्योंकि ये उनके कुशल को देखता था कि ये इतने गुनाह में जीवन व्यतीत करते हैं, इतने बुरे बुरे काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये फलवंत होते हैं, उसके बावजूद भी इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। और मैं जो दिन रात आंसू बहाता हूं, मैं जो दिन रात रोता हूं, मैं जो हर समय मृत्यु का सामना करता हूं, मैं उस आनंद में बना नहीं रहता। सब कुछ ईमानदारी से कर रहा हूं, सब कुछ अच्छे से कर रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा में कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में कलेश आ जाता है, तकलीफें आ जाती हैं। पता है ये उन लोगों के विषय ढा करता था, और इस ढा की वजह से इसने एक अनुभव पाया कि मेरा पैर जो था वो फिसलने पर था, मेरे डग जो थे उखड़ने पर थे, मैं गिर जाता आत्मिक जीवन में, मैं नाश हो जाता, मेरी सेवा नाश हो जाती, मैं जो प्रभु के प्रति ईमानदार था उसे खो देता, परमेश्वर के अभिषेक को खो देता। पता है किस कारण से? क्योंकि मैं लोगों के विषय ढा करता था। आप समझ पा रहे हैं? आज बहुत सारे ऐसे जीवन हैं वो ढा इसलिए कर रहे हैं, उन्हें लगता है शायद ये ठीक है कि दूसरा व्यक्ति तो गुनहगार है, दूसरा व्यक्ति तो पापी है, उसने तो गलत किया है, पर उसका कुशल हो रहा है। बहुत सारे जीवन है ना। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मनुष्य अपने सुख से सुखी नहीं है, पर दूसरे के सुख से दुखी जरूर है। हालेलुया, है ना। पड़ोसी के पास अच्छी चीजें कैसे आ गई? मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं इतना परिश्रम करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पर पड़ोस में सब कुछ है ना। होता है ना बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सेवकाइयों को देखकर, एक अच्छे लीडर को देखकर मैं कहता हूं उस लीडर के अंदर बहुत कमियां हैं, उसके बावजूद आप उसकी सेवा को बढ़ते हुए देख रहे हैं।
और ये बातें आपको दुख देती हैं, आपके अंदर ढा लेके आती हैं। आपको मालूम है ये ढा किसके अंदर आया? शाऊल के अंदर। परमेश्वर ने उसे एक बड़ी सेवा दी, राजा बनाया, और ढा किसके प्रति आ गया? दाऊद के प्रति। पता है वो इस भेद को समझ नहीं पाया और इसलिए उसने अपनी सेवा का नाश किया। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए कहा कि तेरा राज्य अब स्थिर नहीं रह सकता, तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। अगर ये समझ जाता कि मेरे डग उखड़ने पर हैं, ढा मेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है, ढा मेरे जीवन में आ गया है, अब मैं कभी भी गिर सकता हूं, अगर ये समझ जाता तो ये आगे बढ़ता, क्षमा करता। पर पता है ये नहीं समझा और परमेश्वर ने कहा अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा और मैं उसे उठाकर दाऊद को दूंगा। हालेलुया। जलन किस बात की, ढा किस बात की मालूम है? कि दाऊद ने लाखों को मारा और मैंने हजारों को, बस इतनी सी बात पे, है ना। आज मालूम है बड़े बड़े प्रचारकों के भीतर, लीडर्स के भीतर ढा किस बात पे आ रही है? उसकी कलीसिया में लाखों लोग हैं, मेरे पास 1000 ही हैं। यही तो कह रहा था शाऊल भी, आप भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं। उसकी कलीसिया बढ़ रही है, उसके लोग बढ़ रहे हैं, आत्मिक रीति पर उन्नति कर रहे हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, जबकि मैं ठीक हूं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं प्रियो, ये ढा आपके जीवन की, आपकी दाग की बारी की उपज का नाश करेगी, आपके दाग की बारी को उजाड़ देगी। ये वो लोमड़ी है जो चुपके से प्रवेश करती है, चुपके से आ जाती है, घुस जाती है और पूरी की पूरी दाग की बारी का नाश कर देती है। आज प्रभु सिखाना चाहते हैं। पता है आसाफ को ये समझ में कब आया? पढ़िएगा बहन इसे, 73 चैप्टर की 16 और 17 वर्ष। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये जो आसाफ है, ये जो भजन का लेखक है, ये कहने लगा जब मैं सोचने लगा इसे मैं कैसे समझूं, क्यों वो पनप रहा है, वो तो गुनहगार है, वो तो पापी मनुष्य है, वो तो बहुत बुरी बुरी बातें करता है, फिर भी वो पनप रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, मैं इस बात को कैसे समझूं? ये तो अति कठिन समस्या है। समस्या थी उसके समय में और आज हमारे समय में ये समस्या है। मैं कैसे समझूं प्रभु, क्यों पनप रहा है प्रभु, क्यों उन्नति हो रही है, इतना पैसा भी आ रहा है, अच्छी जॉब पर भी है, हर एक चीज अच्छी हो रही, भला 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 हो रहा है, पर वो तो खराब व्यक्ति है, पाप से घिरा हुआ व्यक्ति है, घूस भी लेता है, सब कुछ बुरे बुरा करता है, फिर भी पनप रहा है। कह रहा है साहब मेरी दृष्टि में ये समस्या बहुत कठिन थी, आपकी दृष्टि में भी है ना? कैसे समझूं प्रभु, मैं तो अच्छे से चल रहा हूं, कैसे समझ पाऊं? पता है इसका उत्तर दिया प्रभु के वचन ने। पढ़िएगा बहन आगे। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। आसाफ ने एक बात प्रकट करी, कह रहा है जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हम ना देह में रह के सोच रहे हैं, हम शरीर में रह के सोचते हैं, इसीलिए हमारी समझ से वो समझ में नहीं आती बातें। आसाफ भी ना जब तक शरीर में होके सोच रहा था, जब तक शारीरिक रीति पर सोच रहा था, कह रहा मेरी दृष्टि में ये मेरी समझ से परे है, मैं समझ नहीं पा रहा। पर उसने आगे लिखा, जब तक मैंने पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, जब तक मैं आत्मा में आकर उनके परिणाम को ना सोचने लगा। हालेलुया। आपको दुख दे रही हैं ये बातें, आपके भीतर ढा आ गई है, आपको तकलीफ दे रही है ये बातें, आपको भी आसाफ की तरह सोचना है। और सोचना क्या है? पवित्र स्थान में जाके, अर्थात आत्मा में आके। हालेलुया। आत्मा में आके सोचिए कि क्या उनका परिणाम होने वाला है। मैं आपको बताऊं, उनका परिणाम वो होगा जो उस धनी मनुष्य का हुआ, जो उसकी देवड़ी पर जब वो लाजर पड़ा रहता था। आप समझ पा रहे हैं ना? वो धनवान व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था,
कितने भी इसने गलत काम कर रखे थे फिर भी धनवान था। पर पता है अंत में क्या हुआ? पवित्र स्थान में जाकर सोचिए, पता है उसका क्या हुआ? उस जगह पहुंच गया और जहां पे वो तड़प रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है और विनती कर रहा है, कह रहा है अब्राहम भेज दे लाजर को, केवल सिरा डुबो के दे दे मुझे, इतनी तड़प है। आप समझ पा रहे हैं प्रियो? आपको भी उस परिणाम पर दृष्टि करनी है, पर ये शरीर में रह के नहीं होगा। शरीर में तो आपको ढा आपके भीतर काम करेगा, शरीर में तो जलन आपके भीतर काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है शरीर के काम तो प्रगट है, ढा तो शरीर का काम है। हालेलुया, शरीर का काम है और ये प्रगट है। जब आप शरीर की रीति पे सोचेंगे ना, आपकी समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा हो रहा है, पर आत्मा की रीति पर जिस घड़ी सोचने लग गए आप उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे और तब आप खुश होंगे, तब आप आनंदित होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे पढ़िए बहन 18 आयत में, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हालेलुया, वो फिसलने वाले स्थानों में है। हालेलुया, जब वो फिसलेंगे ना तब कोई बचाने वाला नहीं होगा, पर जब धर्मी जन फिसलता है, गिरता है, परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करता है। पर ये लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु के साथ नहीं चलते, जब ये फिसलते हैं, जब ये गिरते हैं तो ये सत्यानाश हो जाते हैं। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। उनका परिणाम वही होगा जो उस धनवान व्यक्ति का हुआ था। और आपका परिणाम जो ईमानदारी से आज दुख में जीवन जी रहे हैं, पीड़ाओं को सह रहे हैं प्रभु के नाम के निमित्त, आपका परिणाम उस लाजर के समान होगा। आप उस जगह पे आनंद कर रहे होंगे। हालेलुया, पर ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप आत्मा से चलेंगे, जब आप पवित्र स्थान में आ जाएंगे, अर्थात आत्मा में आ जाएंगे। आपको मालूम है, खूबसूरत बात है, जिस घड़ी आप आत्मा में आ गए उस घड़ी आप जान पाएंगे कि आज जो कुछ भी घट रहा है ये अच्छा है। यीशु मसीह जानते थे, उन्हें क्रूस की पीड़ा मिली, उन्हें दर्द मिला, उन्हें तकलीफ मिली। वो जानते थे क्रूस पर जब मैं ये सह रहा हूं तो ये शरीर की रीति पर है, पर आत्मा की रीति पर मैं उस स्थान में पहुंचूंगा। और न सिर्फ मैं पहुंचूंगा, जितने ईमान लाएंगे वो सब भी उस स्थान पे पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये छोटी लोमड़ी है जो आपके जीवन को खराब कर देगी, आपकी सेवा बिगड़ जाएगी, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपका परिवार खराब हो जाएगा। परिवार के लोग ढा करने लगते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति ही ढा से बढ़ जाते हैं। मालूम है क्यों? बाहर की तो बात ही छोड़ो, घर में वो उन्नति क्यों कर रहा है, मेरा भाई उन्नति क्यों कर रहा है, मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो अच्छा चल रहा हूं, है ना? करते हैं ना? आज से बंद करिए, बंद करिए। जब आप उन्नति को देखें तो खुश होइए, आनंद से भर जाइए, मेरा भाई है। प्रॉब्लम मालूम है कहां है? हम कभी आत्मा की रीति पर अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को भाई की रीति पर देखते नहीं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मसीह में सब, बोलिए, हाँ, भाई बहन है। मसीह में सब भाई बहन है। जिस घड़ी आप ये समझ गए कि हम मसीह की संतान हैं, हम सब भाई बहन हैं, तो हम एक दूसरे की उन्नति से खुश होंगे, हम एक दूसरे की तरक्की से खुश होंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि हम सब प्रभु की संतान ही हैं। वो बड़ा भाई, मैं छोटा भाई, वो बड़ी बहन, मैं छोटी बहन। आप समझ पा रहे हैं? आज से बंद करिए, ये आपकी दाग की बारी को खराब कर देगी, नाश कर देगी। आपको इसे पकड़ना है। देखिएगा कहीं ये आपके जीवन में तो नहीं घुस गई है, आपकी दाग की बारी में तो नहीं घुस गई है। आपको क्या करना है? सबसे पहले इसे पकड़ना है। पकड़ेंगे कैसे? जब इसे जान लेंगे। आज आप जान गए, एक छोटी लोमड़ी ढा जो आपकी दाग की बारी को खराब कर रही है, आपको इसे पकड़ लेना है, पकड़ लेना है।
आपकी दाग की बारी सुरक्षित हो जाएगी। पहला काम, इसे पकड़िए, इसे अलग करिए। दूसरा काम, आपको बाड़ा कसना है, बाड़ा बनाइए, ताकि फिर कोई और छोटी लोमड़ी ना घुसे। हालेलुया। कोई और छोटी लोमड़ी आकर आपकी दाग की बारी को खराब ना करे। छोटी लोमड़ी मैंने आपको पढ़वाई है, विधर्म, फूट, ढा, मतवालापन भी एक लोमड़ी है। हालेलुया। ये भी खराब करती है दाग की बारी को। मालूम है कैसे? जब लोग मतवालेपन में होते ना, उन्हें पता ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है। परिवार में रोज कलेश हो रहा है। आपका परिवार भी तो एक दाग की बारी है जो परमेश्वर ने आपको दिया, पर शराब के कारण, एडिक्शन के कारण उसे खराब कर रहे हैं, कलेश हो रहा है। किस कारण से? परिवार अच्छा है, सिर्फ एक व्यक्ति जो नशा करता है, जो एडिक्शन में है, जो जुए की लत में है, वो खराब कर रहा है उस दाग की बारी को। आपको क्या करना है? पकड़ना है, पकड़ के अलग करिए, निकाल फेंकिए इस लोमड़ी को अपने जीवन से, निकाल के अलग करिए और परमेश्वर से कहिए, लॉर्ड नाउ क्रिएट द हेज अराउंड मी, मेरे चारों ओर बाड़ा कस दीजिए परमेश्वर। प्रभु कसेगा। मालूम है कैसे? मैं एक स्थान पे था और मैं उस परिवार को बता रहा था कि परमेश्वर ने अय्यूब के परिवार की रक्षा तब तक करी जब तक वो बाड़ा बना रहा। और बाड़ा मालूम है किसके कारण से बना था? केवल अय्यूब के कारण से। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बेटे और बेटियां, मालूम है, प्रार्थना करने इकट्ठा नहीं होते थे, भोज के लिए इकट्ठा होते थे, दाख मधु पीने के लिए इकट्ठा होते थे, यानी कि आनंद करने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रार्थना कौन करता था? पवित्र कौन करता था उन्हें? अय्यूब। और अय्यूब के कारण वो बाड़ा बना रहा। हालेलुया। आपको भी यही करना है प्रियो, बाड़ा कसने की आवश्यकता है, लॉर्ड से कहने की आवश्यकता है, बाड़ा कस दीजिए परमेश्वर। मैं खड़ा हूंगा अय्यूब की तरह अपने परिवार के निमित्त, मैं खड़ी होंगी अपने परिवार के निमित्त, ताकि ये लोमड़ियां मेरे परिवार में ना घुसे। मैं वॉच करूंगी, मैं देखूंगी। किसान को देखा है कभी? रातों को उठ के अपनी दाग की बारी को देखते हैं जा जाके कि कोई जंगली सुअर, कोई लोमड़ी खराब तो नहीं कर रही। 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के जाते हैं, एक नजर देख के आते हैं, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी उस दाग की बारी में, और उसे वॉच करते हैं कोई खराब ना कर जाए। हालेलुया। प्रभु यही सिखा रहे हैं हमें। आप ही की दाग की बारी है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो परिवार है, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन है, ये दाग की बारी आपकी है और आप ही को इसकी रक्षा करनी है। वॉच करिए ना कौन सी लोमड़ियां प्रवेश कर रही हैं। प्रभु ने क्या कहा था? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यही लिखा है ना बाइबल में, और जगह जगह लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये छोटी लोमड़ियां हैं जो आपकी दाग की बारी को खराब कर देंगी। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि आप बाड़ा नहीं लगाएंगे, ये नाश कर देंगी आपकी दाग की बारियों को। आज के दिन में प्रभु को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पता है हमारी स्थिति कैसी है? मैं जरा भजन संहिता 73 का 21 पद से पढ़िएगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था जी, मेरा अंतःकरण छिद गया था। असाफ कह रहा है मेरा मन तो कड़वा हो गया था दाग के कारण। जब वो दुष्टों के कुशल को देखता था, जब वो उन लोगों की अच्छी चीजों को देखता था, तो उसने कहा मेरा मन तो कड़वा हो गया था। आपका भी मन कड़वा हो गया है प्रियो कई बार, और आपको मालूम है कड़वाहट का फल क्या होगा? मैं कल एक बहन से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया उसको एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है ना, उसकी खुद की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट हो गई। शरीर की रीति पे हम इसे बीमारी समझते हैं, बताए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? आत्मिक संसार में हम खुद का नाश कर रहे हैं। जैसे इसने लिखा मेरा मन तो कड़वा हो गया था, अंतःकरण छिद गया था, सिर्फ ढाक के कारण। पता है इसके अंदर बेचैनी, कुड़न के कारण अंदर बेचैनी आ गई। खुद शायद बीमार रहने लग गया होगा, खुद शायद तकलीफों में रहने लग गया होगा। बहन पढ़िएगा आगे क्या लिखा है।
मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। जी। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। कह रहा है मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। हमारी भी स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी है। हम दिन रात तो परमेश्वर के साथ रहने वाले जन हैं, दिन रात प्रभु के साथ रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे हालात ऐसे ही हो गए। याद है ना उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई किसके साथ रहता था? पिता के साथ। फिर भी अपने छोटे भाई को क्षमा नहीं कर पाया। मन में कड़वाहट आ गई, मन में ढा आ गया कि मैं तो पिता के साथ रहता हूं, और देखो ये तो सब कुछ लेके गया था और लौट आया, बर्बाद कर दिया इसने पिता को। फिर भी पिता इसे गले लगा रहा है। हमारा जीवन भी ऐसा है, वो पिता के साथ रहकर पिता को नहीं जान पाया। और ये भी कह रहा है मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। आगे, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। जी। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। आपकी महिमा आएगी प्रियो, आपके जीवन में कुशलता आएगी, आप महिमा को प्राप्त करेंगे। पता है कब? परमेश्वर आपको अपने पास रखेगा, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। आज इनको देखकर दुखी हो रहे हैं, ढा लेके आ रहे हैं मन में, छोड़ दीजिए, प्रभु के वचन की प्रतीति करिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कह रहा है वो मुझे महिमा देगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा, इतना ऑनर देगा। अभी तक आप परमेश्वर के साथ हैं, पृथ्वी पर प्रभु के साथ रह रहे हैं। एक समय आएगा कि परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा और अपने पास रखेगा। हालेलुया। क्या ये आनंद की बात नहीं है आपके लिए? क्या ये खुशी की बात नहीं है? ढा करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रेम में बढ़ना है, हमें प्रेम में चलना है और प्रेम ही करना है। प्रभु के प्रेम में बने रहिए। इस छोटी लोमड़ी को आज देख लिया है, कितनी चतुराई से घुसी थी, है ना जाने कितनों की दाग की बारी उजाड़ दी, ना जाने कितने जीवनों का नाश किया, ना जाने कितने परिवारों का नाश किया, पर आज आपने इसे जान लिया है। इसे निकाल के अब बाहर करिए। हालेलुया। और प्रभु को पुकारिए। प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम इन बातों पर ध्यान करें। और भी जो छोटी लोमड़ियां हैं, मैंने एक बताई है, बहुत सारी हैं, आपको उन सबको पकड़ना है, उन्हें बाहर करना है। पढ़ लीजिएगा गलातियों 5:19-21 याद से, क्योंकि परमेश्वर ने वहां सारी लोमड़ियों का जिक्र किया है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत देने जा रहे हैं। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करिए और लॉर्ड से कहिए, लॉर्ड ये मेरे भीतर प्रवेश करी, मेरी दाग की बारी को उजाड़ रही है, आज मैं इसे पकड़ता हूँ, इस लोमड़ी को, और इसे बाहर करता हूँ। बाड़ा कसिए परमेश्वर।